क्लास 10th मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जो कि सिर्फ पॉलिनोमियल चैप्टर में ही नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार यूज होता है और इसको आप क्लास 9 से भी पढ़ते चले आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है। अगर आपका ये टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स गंवा सकते हैं। ठीक है ना। और इस टॉपिक को मैं इतना बढ़िया से पढ़ाने वाला हूं, अगले 20 to 25 मिनट्स में आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा मैं। तो वीडियो के साथ बने रहना बस, ठीक है। वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। मेरा नाम है आदर्श पांडे और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का फैक्टराइजेशन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। और वो भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। किस मेथड से सॉल्व करेंगे बताओ? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही मेन मेथड है, ठीक है। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, और उसी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, एक एक स्टेप में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने फैक्टराइज कर दिया तो आपका जीरोस आपको मिल जाएगा और यही आपके पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अगर जीरोस फाइंड करना है तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और सबसे अच्छा मेथड क्या है? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप यही है कि टेक द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ए है। कांस्टेंट टर्म क्या है? सी है। तो इन दोनों का क्या करोगे आप? प्रोडक्ट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे? ए सी का जो प्रोडक्ट आया ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे बताओ? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करना है बताओ? उस प्राइम फैक्टराइजेशन का आप यूज करोगे। जो एसी का प्राइम फैक्टराइजेशन आया ना, उसका यूज करके मिडल टर्म को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, दो पार्ट में तोड़ोगे। फिर अगला स्टेप क्या है बताओ? फिर उन टर्म्स को ग्रुप करोगे, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ठीक है ना, और हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या है? टेक द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ए मेरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी मेरा कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। बोलोगे हाँ। और यहां पे क्या है बताओ? 6 है। कांस्टेंट टर्म 6 है। तो ए और सी का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है तो प्राइम फैक्टर भी तो पता होना चाहिए। तो डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से गया कितना है? 3 है। फिर 3 से गया 1 है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 into 3 आ गया। अब क्या करना है? इसी प्राइम फैक्टर्स को यूज करके अपने को मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। अपना मिडल टर्म क्या है बताओ? -5x है। कुछ देर के लिए x को भूल जाओ, 5 को, -5 को याद रखो। देखो, अपने को इसको यूज करके कैसे भी करके -5 लेके आना है। तो मुझे पता है अगर मैं 2 में और ये जो 3 है ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन अपने को तो -5 चाहिए ना, -5 चाहिए। तो -5 कैसे आएगा? अगर मैं -2 और -3 कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ? -5 आ जाएगा। दोनों नंबर माइनस में अगर हो, ऐड तो हो जाएगा लेकिन हमारा साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो हो गया। बस क्या कर दो बताओ? यहां लिख दो -2 और यहां लिख दो क्या? -3। बस -5 आ गया। लेकिन यहां -5x है, x लगा दो ना, लगा दो x। समझ में आया कि नहीं? तो -5x को किन दो पार्ट में तोड़ सकते हैं? -2x -3x में। तो देखो हो गया x स्क्वायर -2x -3x +6, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ एसी भी ले लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर दिया, उनको यूज करके मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट भी कर दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? ग्रुपिंग करना है। तो चलो पेयर बनाओ दो दो का। ये बना दिया मैंने, ये बना दिया। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब x इंटू एक्स है। एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार x मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है बताओ? दूसरा टर्म है 2 इंटू एक्स है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो कॉमन क्या आएगा? जो दोनों में रहता है वही कॉमन निकालते हैं हम। तो x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? जब यहाँ से x आ गया, यहाँ से भी x आ गया, तो यहाँ बचा x बचेगा। और क्या बचा? साइन माइनस का है, माइनस, और 2 बचा। और जो ब्रेकेट यहां पे होना चाहिए वही ब्रेकेट इसका भी होना चाहिए। सेम ब्रेकेट में जो वैल्यू है यहाँ पे ब्रेकेट में, वही सेम वैल्यू इधर भी ब्रेकेट में होना चाहिए। बताओ क्या कॉमन निकालोगे? देखो यहाँ पे x है, यहाँ 3x है। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? यहाँ 3 इंटू एक्स लिख दिया 3x को, और 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ नहीं? देखो 3 कॉमन आ रहा है। बोलोगे हाँ भैया 3 तो कॉमन निकाल लिया। लेकिन अगर 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ -3x है, माइनस का x बचेगा ब्रेकेट में। अपने को क्या चाहिए? x पॉजिटिव में होना चाहिए। तो बताओ माइनस भी हम कॉमन निकालेंगे। जब माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? x बचेगा। और यहां से 3 कॉमन निकला 6 में से, तो क्या बचेगा बताओ?
2 बचेगा। ये प्लस में भी तो माइनस निकाला, प्लस में से भी तो माइनस निकाला, तो क्या बच जाएगा बताओ, माइनस बच जाएगा। तो जब मैंने -3 निकाला तो x - 2 बचा। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x - 2 कॉमन आ रहा है, और बचा क्या, x - 3। यही आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन। आपको एक चीज थोड़ी खटक रही होगी, मुझे भी पता है यार, ये माइनस उन्नीस कॉमन कैसे निकाल रहे हैं। भैया आप बताओ, ये माइनस आप कॉमन कैसे निकाल रहे हो, थोड़ा हमें भी इसका ज्ञान दे दो, ठीक है। तो मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, ये माइनस उन्नीस निकालते कैसे हैं, क्योंकि एक दो बार आपका क्लियर हो गया ना तो फिर आप सीख जाओगे। चलो एक बात बताओ मुझे कि मैंने क्या बोला, जो इस ब्रैकेट में होना चाहिए वही इधर भी होना चाहिए। यहां था -3x और प्लस का 6। अच्छा एक बात बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बताओ, प्लस होता है कि नहीं, पॉजिटिव होता है कि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है कि मैं प्लस को क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ, बोलोगे हाँ। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए था, x प्लस में चाहिए था, उसके बाद माइनस साइन चाहिए था। यहाँ पे क्या है, x जो है माइनस में है, -3x है, और ये वाला प्लस में है। अपने को उल्टा चाहिए, ये पॉजिटिव में चाहिए, ये वाला माइनस में चाहिए। इसी वजह से मैंने माइनस कॉमन निकाला। कैसे करेंगे देखो, इसको -3x लिखा, और ये प्लस को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं, और यहाँ मेरा 6 है ही। बताओ यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा माइनस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 भी कॉमन निकल रहा है, देखो 3 भी कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से माइनस भी निकल गया, 3 भी निकल गया, तो x बचेगा, एक माइनस बचेगा यहाँ पे, और 6 से 3 निकल गया, तो 3 2 जा 6। तो देखो क्लियर हुआ कि नहीं, आपको कैसा हुआ। तो कभी ना समझ में आए, इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि आपको पता चल जाए कि कॉमन क्या लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप क्या है, ए और सी का प्रोडक्ट लेना। ए मेरा क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, और सी मेरा क्या है 10 है, तो 10 ले लिया, माइनस के साथ नहीं लेना है, ठीक है ना। तो 10 हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया बताओ, 10 हो गया। अब 10 हो गया, इसका क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 10 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करोगे, डिवीजन मेथड से, प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 से गया 5 आया, 5 से गया क्या हुआ 1 आया, तो 10 का क्या हो गया बताओ, 2 इंटू 5 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसको यूज करके आपको मिडल टर्म को क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। मिडल टर्म है क्या अपना बताओ, 3x है, ठीक है ना। x को कुछ देर के लिए भूल जाओ, इसको यूज करके अपने को 3x लेके आना। तो बताओ मैं क्या करूंगा, 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो अपना 3 आ जाएगा। बोलोगे हाँ भैया बहुत अच्छा है, तो मैंने क्या कर दिया बताओ, 5 में से 2 माइनस कर दिया अपना 3, लेकिन यहाँ पे x है तो x लगा दो ना। तो 5x - 2x करोगे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। देखो ये लाइक टर्म है, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म हो गया। और लाइक टर्म ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है ना। चलो अब मैं 3x को क्या लिख सकता हूँ, 5x - 2x, तो x स्क्वायर प्लस 5x - 2x -10। अब फिर क्या बोला था अगला टर्म, इनका ग्रुपिंग करो, दो दो का ग्रुप कर लिया। देखो कॉमन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, फिर वैसे ही हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ। जब कॉमन ना पता चले क्या निकल रहा है तो आप ऐसे कर लो। और यहाँ पे क्या है बताओ, 5 इंटू एक्स लिख सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा। और जब एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है ना। अब जो ये ब्रैकेट में होना चाहिए वही यहाँ पे भी जो ब्रैकेट, इसका भी जो ब्रैकेट बनेगा वहां सेम होना चाहिए। देखो दोनों नंबर पॉजिटिव में है, यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो आप माइनस तो कॉमन निकालोगे ही, तभी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों जगह माइनस है, माइनस निकाल लोगे तो ब्रैकेट के अंदर सब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है ना। और क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पे x और 5 है, क्या कॉमन निकलेगा कि x और 5 बन जाए, तो 2 कॉमन निकलेगा। 2 निकलेगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। और बताओ 10 में से 2 निकल जाएगा तो बताओ क्या होगा, 10 के टेबल में आता है कि नहीं, 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं, 2 5 से 10, तो 2 निकल गया तो क्या है बताओ, 5 बचेगा। अब देखो सब में से क्या आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन निकाला, और बचा क्या बताओ ब्रैकेट के अंदर। देखो यहाँ मैं माइनस लगा दिया, मैं यहाँ माइनस लगा दिया, 1 मिनट रुक जाओ, अपने को यहाँ पे वो करना है। मैं तुम्हें पहले समझाने के चक्कर में ये थोड़ा सा इसको, 1 मिनट रुक जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 2x -10 है, ग्रुप बनाया था। x इसमें से कॉमन निकला था तो x प्लस 5, यहाँ जो यहाँ पूरा पॉजिटिव है, जो यहाँ पे होना चाहिए वही यहाँ के ब्रैकेट में होना चाहिए। यहाँ देखो दोनों नेगेटिव है दूसरा पेयर, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, और साथ में 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो -2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 5। अब मैंने 2 के बाद माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, सब में से कॉमन x प्लस 5 कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में x - 2 बचेगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, इसका फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब सॉल्व करोगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब वहां पे क्या था बताओ, वहां पे था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, तो बस साइन चेंज कर दिया है। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, ठीक है। अब इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बताओ, आपको एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है और कांस्टेंट टर्म का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बताओ 1 इंटू 10 किया तो कितना आया बताओ, 10 आया, ठीक है। फिर इस 10 का क्या करना है, अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो, 2 से गया 5 आया, 5 से गया 1 आया, तो 2 इंटू 5 हो गया 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्हीं को यूज करके अपने को मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है ना। मिडल टर्म है क्या अपना, -3x है, ठीक है। एक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, -3 है। तो बताओ कैसे आएगा -3 इन दोनों को यूज करके, 5 माइनस 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 में से बड़े में से छोटा घटता है तो आंसर जो आता है घट तो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आता है। छोटे में से बड़ा घटाओगे घट तो जाएगा, 5 में से 2 घटाओ या 2 में से 5 घटाओ 3 आएगा। चूंकि हम छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो माइनस का 3 आएगा। तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो 2 में से मैंने क्या कर दिया, -5 कर दिया, ठीक है ना। एक्स है तो मैंने एक्स से लगा दिया। देखो -3x को दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, प्लस का 2x माइनस 5x माइनस 10, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसके पेयर बना दिया मैंने, ग्रुपिंग कर दिया मैंने, ठीक है ना। यहां से कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स है। और यहाँ पे क्या है बताओ, 2x है, मतलब 2 इंटू एक्स है। देखो दोनों में x है तो कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा। x निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2 बचा, x और 2 बचा तो x प्लस 2 बचा। यहाँ देखो जो ब्रैकेट में यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी होना चाहिए। देखो ब्रैकेट के अंदर सब पॉजिटिव में है और यहाँ पे क्या है बताओ, दूसरा पेयर सब नेगेटिव में है। तो माइनस तो कॉमन निकलेगा, दोनों में से माइनस निकल जाएगा तो ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन निकल रहा है, 5 भी निकल रहा है। देखो यहाँ पे भी 5 है और इसको मैं लिख ही सकता हूँ 5 इंटू 10, 5 टू जा 10 होता है। तो देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और माइनस भी कॉमन निकलेगा। तो -5 कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ x बचेगा और जब माइनस पूरा निकाल लिया तो यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। देखो ब्रैकेट सेम हो गया। अब ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। x प्लस 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा, x माइनस 5 बचा। यही मेरा क्या हो गया बताओ, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अगला करते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो होता जाएगा। क्या है, 4x स्क्वायर है, -3x है, -1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। तो 2 2 जा गया, 2 1 जा आया, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है ना। अब इस -3x को दो पार्ट में तोड़ना है इसको यूज करके। अच्छा याद रख लेना मेरी बात, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1 तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा, 1 तो हमेशा रहेगा। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं 1 कभी कभी लिख भी दूंगा, ठीक है ना, यूज भी करूंगा उसको। तो अपना मिडल टर्म क्या है, -3x है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है इसको यूज करके। तो जब भी देखो क्या करोगे, मैंने बताया था मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, आपको ये प्राइम फैक्टर को यूज करके। आप 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से माइनस करो, ठीक है ना, या तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करो, ठीक है ना, या 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे को ऐड करो। जो भी करने पे आपका मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है वो करना है आपको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, -3x लेके आना है। मुझे पता है 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, यहाँ 1 भी है। 4 में से अगर 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, बोलोगे हाँ। लेकिन अपने को क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो अगर मैं -1 प्लस 4 कर दूं, -1 प्लस 4 कर दूं फिर भी -3 आएगा। क्योंकि जब भी एक नंबर नेगेटिव में हो और एक नंबर पॉजिटिव में हो और उसको हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा वो नंबर, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा, 4 में से 1 घटाओ या 1 में से 4 घटाओ, आंसर तो 3 आएगा। लेकिन साइन किसके ऊपर बताओ लगेगा, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के सामने है वही साइन लगेगा। तो बड़े नंबर के सामने क्या है बताओ, 4 के सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो हम प्लस यूज करेंगे। यहाँ पे देखो मैं -3 लिख दिया था लेकिन प्लस आएगा, ठीक है। हमें तो -3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 में से 4 को घटा देंगे, छोटे में से बड़े को घटा देंगे। घट तो जाएगा ही लेकिन साइन माइनस का आएगा, छोटे में से बड़ा तो घटता नहीं है, तो घट तो जाएगा लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, ठीक है ना। तो हम -3x को क्या लिख सकते हैं, 1 - 4 लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ x है तो हम x भी लगाएंगे, तो 1x - 4x, और 1x को हम x भी लिख सकते हैं, x - 4x। तो -3x को मैंने क्या लिख दिया, x - 4x, 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। पेयर बना लो, चलो पेयर बना लिया मैंने। क्या कॉमन आ रहा है बताओ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी। x स्क्वायर का मतलब 2x है, x इंटू एक्स है, x कॉमन निकलेगा।
तो यहाँ पे 2x था, एक x बचेगा, 4 भी बचेगा, तो 4x प्लस का साइन वैसे रहेगा, यहाँ x निकल गया तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जो ब्रैकेट में यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी जो ब्रैकेट आएगा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखो सब प्लस में है अंदर, यहाँ पे भी सब प्लस होना चाहिए देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है बताओ, दोनों माइनस में, तो माइनस तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, माइनस तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। और क्या कॉमन निकल सकता है बताओ, 1 तो निकल सकता ही है ना, जब कुछ ना कॉमन निकले तो 1 तो निकाल ही लेना। तो -1 कॉमन, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। तो बचा क्या अंदर बताओ, जब माइनस निकाल लिया तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा 4x, और ये भी प्लस हो जाएगा, और 1 कॉमन निकाल लिया तो ऐसा मत कर देना ये 0 हो गया। अरे भैया इसको 1 × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, अब यहाँ पे भी 1 है, 4 × 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा ना। देखो ब्रैकेट सेम हो गया तो क्या निकाल लेंगे हम, 4x + 1 कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचा, x - 1 हो गया आपका फैक्टराइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो, 2 से गया 6 आया, फिर 2 से गया 3 आया, फिर 3 से गया 1 आया। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 × 2 × क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 लिख सकते हैं। अब इसको ही यूज करके अपने को मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, मिडल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म है क्या, 4x, तो इसको यूज करके कैसे भी करके अपने को 4x लेके आना है। एक बार बताओ मुझे, 2 2 जा क्या होता है बताओ, 4 होता है, 4 में अगर 3 ऐड करूं तो 7 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। और क्या ट्राई कर सकते हैं, देखो 3 2 जा क्या होता है बताओ, 6 होता है, 6 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो देखो मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही आपको करना है, 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से माइनस करना है, 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से ऐड करना है, या फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 तो रहता ही है, 1 से माइनस करके देखना है, 1 तो हर जगह रहता है, या फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 से सब्ट्रैक्ट करके देखना है। आपको ऐसे करके ना अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है। चलो तो देखो 6 - 2 करके मेरा 4 आ गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं 6x - 2x करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं लिख दूंगा 3x² प्लस का 6x - 2x माइनस का 4। देखो मिडल टर्म को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। कॉमन क्या आ रहा है बताओ, चलो कॉमन निकालना दिखाता हूं आपको। 3x² है, कैसे लिख सकते हो इसको, 3 × x² को क्या लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो। 6x को क्या लिख सकते हो बताओ, 6 को क्या लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो, और x है ही साथ में। क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 भी है यहाँ पे और x भी यहाँ पे है, तो 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। 3x कॉमन आया तो बचा क्या बताओ, यहाँ 2 है और x है, तो बताओ यहाँ पे तो एक x बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस का साइन है और 2 बचा। जो ब्रैकेट में यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी ब्रैकेट में होना चाहिए। देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव में है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव में होना चाहिए। तो दूसरे पेयर में बताओ पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस निकालोगे कि नहीं, बोलोगे हाँ भैया माइनस तो निकलेगा ही तभी पॉजिटिव होगा, हाँ दोनों में माइनस है तो कॉमन निकल जाएगा। और क्या कॉमन निकलेगा, देखो 2 भी कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पे भी 2 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो देखो 2 भी कॉमन निकलेगा, तो माइनस का 2 निकाल लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ 2। अब सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, x + 2 कॉमन निकल रहा है, और 3x - 2 कॉमन निकल रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं आपका फैक्टराइजेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। आगे इसको देखते हैं, चलो 2x² + 11x + 15। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, 15 × 2 करोगे कितना है, 30 आया, ठीक है ना। 30 का क्या करोगे बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से गया तो कितना है 15। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से करेंगे। 3 से गया 5, 5 से गया 1, तो 30 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 5, और 1 तो रहता ही है, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने को क्या करना है बताओ, इस 11x को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो चलो करते हैं इसको यूज करके। इसको 11x लाएं कैसे, एक बार बताओ मुझे। 15 2 30, ठीक है। 5 2 करो क्या होगा, 5 2 10 होगा, और 10 में 3 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इससे तो होगा नहीं। 5 3 क्या होगा बताओ, 15 होगा, ठीक है ना। 5 3 15 होगा, और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 13 आएगा। इससे भी 11x नहीं आएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं बताओ, चलो इससे भी नहीं आएगा। एक काम करते, 3 2 क्या होता है बताओ, 6 होगा, और 6 में 5 अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा बताओ, 11 आ जाएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 6x + 5x। 11x को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 6x + 5x, तो 2x² + 6x + 5x प्लस का 15। पेयर बनाओ, बना लिया। क्या कॉमन आ रहा है, चलो आपको स्पष्ट कर देते हैं।
देखो 2x² को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 × x बोलोगे हाँ, x² मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई, और 6 से x को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 2 × 3 लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में 2 3 6 और x है ही, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, 2x कॉमन निकल जाएगा। 2x कॉमन निकला तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे क्या बचा बताओ, 3 बचा। जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा बताओ, देखो यहाँ पे 5x है तो मैं इसको 5 × x लिख सकता हूँ, यहाँ 15 है तो इसको मैं प्राइम फैक्टर में 5 3 15, देखो 5 कॉमन निकल रहा है, तो हम प्लस का 5 लेंगे। देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी देखो प्लस में ही है सब, यहाँ पे भी सब प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम प्लस का 5 ले सकते हैं, प्लस का 5 लोगे कॉमन तो क्या होगा बताओ, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ही बचेगा भैया। यहाँ पे देखो प्लस इंटू प्लस करो ना, प्लस ही आता है, तो यहाँ एक प्लस है तो इस प्लस के साथ प्लस कर लो ना, और यहाँ पे भी प्लस में है, इसके साथ भी प्लस इंटू प्लस कर लो, तो देखो यहाँ पे भी एक प्लस, यहाँ पे भी एक प्लस, कॉमन निकाल लो ना, तो अंदर फिर भी प्लस में ही सब बचेगा, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि भैया जब माइनस था दोनों में तो माइनस ही निकाल रहे थे, ये प्लस में था, जब ये प्लस में ही है तो फिर प्लस क्यों कॉमन निकाल रहे हो, अरे पगले निकालना पड़ेगा, प्लस तो कॉमन निकल ही रहा है ना, प्लस तो है ना, यहाँ पे तो कितने प्लस हैं, तो मैंने निकाल लिया, प्लस तो कॉमन निकाल ही ले रहा हूं, ठीक है, और 5 भी निकाल रहे, तो मेरा क्या आ गया 5 3 15, तो देखो तो यहाँ 2x + 5 आ गया और x + 3 आ गया, तो हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिस प्रिंट हो गया है, तो ये क्वेश्चन होगा x² + 2√2x - 6, ये क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है ना। घबराना मत, बहुत आसान से समझना, बहुत प्रेम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते थे, 6 × 1 आ गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था हमें, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते थे, 2 से गया तो 3 आया, फिर 3 से गया 1 आया, 6 का हमने लिख दिया 2 3 6। अपने को लेके आना है क्या, 2√2x लेके आना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, कैसे करेंगे एक बात बताओ मुझे, यहाँ √2 है और यहाँ 2 है, बोलोगे भैया कैसे लेके आए, तो देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 कैसे लिख सकते हो भैया, क्यों लिख सकते हो, देखो √2 का मतलब होता है कि नंबर का पावर 1/2, ठीक है ना। सेम ही नंबर को मान लो, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का पावर 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, 2 पहले से था ही यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो आंसर क्या आ गया 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 3 को भी क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो हमें तो √2 से मतलब है, तो हम 2 को लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे बताओ, √2 इंटू √2, और एक 3 है ही, याद रख लेना। अब देखते हैं, देखो 3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, कुछ महानुभाव होते हैं वो कर देते हैं कि भैया 3 इंटू √2 जो होता है ना वो √6 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, जब यहाँ पे भी √3 हो, यहाँ पे भी √2 हो, तो बड़े स्क्वायर रूट में 3 × 2 लिख सकते हैं √6, लेकिन जब एक इंटीजर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो वो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सिंपल क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ऐसे अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो बताओ थोड़ा सा रफ करते हैं, तो 3 × √2 क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × √2 क्या हो गया बताओ, 3√2 हो गया, और एक √2 बचा, अपने को क्या लेके आना है, 2√2x लेके आना है। 3√2 में ये वाला जो √2 है अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ, 3√2 में अगर ये वाला √2 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा कि नहीं। देखो आप बोलोगे भाई ये माइनस कैसे होगा, देखो लाइक टर्म हमेशा माइनस होते हैं, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है कि नहीं, तो ये लाइक टर्म हो गया, यहाँ पे भी √2 यहाँ पे भी √2 है, लाइक टर्म हो गया, ठीक है ना। अब इसके सामने जो है 3 है और इसके सामने क्या है 1 है, 3 को 1 से माइनस करो तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और √2 हमारा ऐसे लगा दो। समझ में आया कि नहीं मेरी बात को, जब भी लाइक टर्म हो तो लाइक टर्म तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, मान लो यहाँ पे होता 6√2 माइनस 5√2, तो लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अभी भूल जाओ, √2 को भूल जाओ, 6 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1√2 आ गया आंसर, √2 लगा दो।
ऐसे माइनस करना है आपको। तो बताओ 3√2 में से अगर √2 माइनस कर दूं, लाइक टर्म है तो 3 में से इसके सामने कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 में से 1 गया, क्या आ गया, 2 आ गया, और √2 लगा दिया, 2√2 आ गया। और अपने को यही चाहिए था 2√2। तो बताओ 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3√2 माइनस √2, और यहाँ x था तो यहाँ पे भी x लगा दिया, हो गया। तो 2√2x को मैं क्या लिख सकता हूं, x² प्लस 3√2x माइनस का √2x माइनस 6। अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं अपने। पेयर बनाओ, चलो सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x इंटू एक्स है, 2 बार x है, तो x कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, एक x बचा, और यहाँ बच गया 3√2। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी ब्रैकेट में आना चाहिए। देखो ब्रैकेट के अंदर सब पॉजिटिव है और यहाँ दोनों नेगेटिव, माइनस तो कॉमन निकलेगा दोनों में से, इतना तो क्लियर हो गया। और क्या कॉमन निकलेगा देख लेते हैं। √2x को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू एक्स लिख सकते हो, बोलोगे हाँ। 6 को क्या लिख सकते हो बताओ, 6 को क्या लिख सकते हो, अब मैंने 6 का किया था। देखो जो भी नंबर है इंटीजर उसको प्राइम फैक्टर में लिखना ही लिखना है। 6 को 2 और 3 बन जा, देखो तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। चूंकि 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 6 इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 पहले ही लिख के दिखाया था, ये 3 हो गया। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखो √2 कॉमन आ रहा है। जब √2 कॉमन निकाल लोगे तो जो ब्रैकेट यहाँ पे है वही ब्रैकेट यहाँ पे भी बन जाएगा। देखना सेम ब्रैकेट बनाना है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है। ये सब पॉजिटिव में है और अंदर x प्लस 3√2 आना चाहिए, यहाँ पे भी सब पॉजिटिव में आना चाहिए ब्रैकेट में, x प्लस 3√2 आना चाहिए। तो देखो दोनों माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, और क्या निकाला, √2 कॉमन निकाल लिया, √2 कॉमन निकाल लिया। जब √2 कॉमन निकालोगे तभी तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे भी x अपने को चाहिए, तो देखो बच गया x। ठीक है ना, जब √2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ भी √2 था, तो क्या क्या बचा, इस वाले में x बचा, और दूसरे वाले में क्या बचेगा, 3√2 बचेगा, प्लस 3√2 बचेगा। तो x माइनस √2, और यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 3√2। क्लियर हो गया कि नहीं। तो क्वेश्चन ये था, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। चलो यहाँ पे भी मिस प्रिंट ही है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। x² प्लस 3√2x प्लस का 2, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है ना। तो लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 4, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो गया, तो 4 इंटू 1, तो क्या आ गया, 4 आ गया। 2 से गया तो 2 आया, फिर 2 से गया तो 1 आया, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2। अब इन्हीं को यूज करके अपने को क्या लेके आना है बताओ, 3√2x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ √2 है तो भैया 2 को कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, √2 इंटू स्क्वायर √2 इंटू स्क्वायर √2, और 2 है ही यहाँ पे। अब कैसे भी करके 3√2x लेके आना है। देखो इंटीजर जब भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मैंने अभी समझाया पीछे क्वेश्चन में, 2 इंटू √2 करो तो क्या हो जाएगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2√2 ही हो जाएगा। ठीक है ना। इंटीजर पूरा अंक कंप्लीट नंबर ये रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसे ही बाहर में ही हो जाएगा। 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो 2√2 है, 2√2 और एक √2 बचा। 2√2 में एक √2 अगर मैं ऐड कर दूं, देखो लाइक टर्म है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, दोनों लाइक टर्म है, एक जैसे हैं, तो ऐड हो सकता है लाइक टर्म। तो √2 को भूल जाओ, ये 2 है, इसके सामने 1 है, 2 प्लस 1 कितना होगा बताओ, 3 होगा, और √2 लगा दो, बस ऐसे ही ऐड होता है। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इस 3√2 को हम लिख सकते हैं 2√2, x है तो x लगा दिया, और प्लस में हमारा √2x करेंगे तो 3√2x आ जाएगा। चलो, तो इसको हम लोग x² और क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 2√2x प्लस का √2x प्लस 4। पेयर बनाओ, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो x। x प्लस क्या बचा, 2√2 बचा। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा ये आपको थोड़ा सा देखना है, सिखा दूं एक बार, उसके बाद तो आप अपना अंदर में ही सॉल्व कर लोगे, क्या होगा कैसे होगा ये सारी चीजें। ओके, चलो देखो यहाँ है √2x, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू एक्स, बोलोगे हाँ। दूसरा टर्म क्या है, 4, 4 को
फैक्टराइज करो, 2 इंटू 2 होगा, इसको भी रूट में लिखो क्योंकि यहाँ रूट 2 है, तभी तो क्लियर पता चलेगा कैसे कॉमन होगा। तो अगर यहाँ इंटीजर है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर में तोड़ो, प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद अब यहाँ वाला रूट में है, भैया रूट में भी तोड़ेंगे, तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 है। बताओ यहाँ पे एक √2 है, यहाँ पे भी एक √2 है, तो बताओ कॉमन क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस तो कॉमन, प्लस में से कितना भी प्लस कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस हमने निकाल लिया √2, तो यहाँ क्या बचा बताओ, x बचा, ब्रैकेट सेम होना चाहिए, देखो यहाँ पे भी x आ गया, क्योंकि ब्रैकेट सेम होना चाहिए, यहाँ x है, यहाँ √2x है, तो √2 तो कॉमन निकालना पड़ेगा ना। तो जब √2 कॉमन निकला, यहाँ x बचा, प्लस का साइन वैसे ही रहेगा, यहाँ क्या बचेगा, √2 तो निकल गया, क्या बचा, 2√2 बचा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x प्लस 2√2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ x प्लस √2 बचा, देखो हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सो आई होप आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही मैथ्स का अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर लें, और शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स के नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।